कि ज्यादा हिम्मत और ताकत हो, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो भाई जगह बता दे, स्थान बता दे, समय बता दे, देख लेंगे तेरे बम में कितनी ताकत है और देश के किसानों में कितनी ताकत है। यदि किसी हमारे नेता की तरफ या हमारे टिकैत परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो यूं सोच लेना बीजेपी सरकार भी देश के अंदर दंगा इतना होगा कि हर अंधभगत के घर में आग जलाई जाएगी, फिर किसी भी कीमत पर देश पर कुछ भी नहीं बचेगा, सब सौदा नष्ट हो जाएगा भाई। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई इस वक्त जींद हमारी टीम मौजूद है और भाई खबर लगातार सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर वायरल होने लग रही है कि किसान नेता राकेश टिकैत के परिवार को धमकी मिली है कि बम से उड़ा दिया जाएगा। भाई उसी मुद्दे को लेकर के इस वक्त हमारे साथ है भारतीय किसान यूनियन के जो युवा नेता है, हरियाणा के अध्यक्ष युवा के रवि आज़ाद, और किसान नेत्री है कविता, सरपंच और खरकराम जी गांव की बेटी है प्रियंका, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भाई मुद्दा ये है कि किसान यूनियन के नेताओं को एक बड़ी धमकी जो मिली है राकेश टिकैत को, उस मुद्दे को लेकर के क्या कुछ बयान है इनका, क्या कुछ कहना है, बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो राम राम भाई साहब। जी, आपके सभी दर्शकों को राम राम। बिल्कुल राम राम बहन जी। राम 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 राम। क्या कहना चाहेंगे रवि भाई, जो वीडियो लगातार वायरल होने लग रही है कि बम से उड़ाने की धमकी जो मिली है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि राकेश टिकैत जी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जी, और वो पूरी दुनिया में किसानों की एक बुलंद आवाज हैं। चौधरी नरेश टिकैत जी हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की नीतियों पे 40 साल से ज्यादा का समय हो गया इस परिवार को किसान आंदोलन चलाते हुए, यूनियन चलाते हुए और किसानों के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते हुए सरकारों को हमेशा झुकाने का काम किया। आज सरकार दावे करती है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारे यहाँ सुशासन है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश में कानून का राज है, हाल तालिबान जैसे हैं। अगर टिकैत परिवार को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है और सरेआम दी जा रही है और उसके बावजूद पुलिस प्रशासन और सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी है, तो इसका मतलब क्या समझें कि सरकार ही धमकी दिला रही है। यानी कि जो धमकी देने वाला है वो कह रहा है कि तुमने दिल्ली में भी आंदोलन किया, तुमने जो है किसानों का साथ देना बंद नहीं किया, आंदोलन करने बंद नहीं किए, तो बम से उड़ा देंगे। और ये केवल टिकैत परिवार को धमकी नहीं है, ये इस देश के किसान और मजदूर को धमकी है। ये किसान मजदूरों को बम से उड़ाने की धमकी है। पहले भी टिकैत साहब को कई बार धमकी मिली, कई सारे मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, एक भी मामले की आज तक खुलासा नहीं हुआ, और अब तो नाक से पानी ऊपर गया है। और हम सरकार को आपके माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि टिकैत परिवार कोई अकेला परिवार नहीं है। जब टिकैत साहब की आंखों में आंसू आए थे तो सरकार ने वो सैलाब देखा था, सरकार को दिन में तारे नजर आए थे। उसी प्रकार से जब आंसू के ऊपर इतना बड़ा सैलाब उमड़ता है तो अगर खून का कतरा भी गिरा तो फिर सरकार के जबड़े भी उखाड़ लिए जाएंगे। सरकार ये बात ध्यान रखे, और सरकार तुरंत प्रभाव से, हम पहले भी हमने मांग करी कि पूरे परिवार को भी सिक्योरिटी दी जाए, टिकैत साहब के लिए भी मांग करी कि Z+ की सिक्योरिटी दी जाए। जो लोग देश को लूटते हैं, जनता को धोखा देते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, उनको तो Z+ की सिक्योरिटी दी जाती है, और जो देश के लिए किसान मजदूर की आवाज उठाता है, लड़ाई लड़ता है, उसको सरेआम धमकी मिलती है। इससे बड़ी गुंडागर्दी और तानाशाही क्या होगी? सरकार Z+ की सिक्योरिटी दे और जिसने धमकी दी है उसका खुलासा करे। धमकी देने वाले का कोई ब्यूत नहीं है, उनके पीछे जो उनके आका बैठे हैं उनका पता लगना पूरे देश को बहुत जरूरी है। और इसमें जो धमकी देने वाला हो सकता है हमारी भी बात सुन रहा हो, तो उसको भी हम कह रहे हैं कि ज्यादा हिम्मत और ताकत हो, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो भाई जगह बता दे, स्थान बता दे, समय बता दे, देख लेंगे तेरे बम में कितनी ताकत है और देश के किसानों में कितनी ताकत है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो भारतीय किसान यूनियन भी और इस देश का किसान भी बहुत मजबूती के साथ सरकार के खिलाफ लड़ेगा। और टिकैत परिवार को अगर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है, योगी सरकार की है, जिम्मेदारी सरकारों की है। बिल्कुल जी।
अच्छा, रवि आज़ाद जी जो आईटी सेल है बीजेपी की, उनकी तरफ से लगातार कमेंट भी किए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, इस प्रकार मतलब अपने आप भी बात बनाई जा सकती है। देखिए, सरकार में तो यही लोग बैठे हैं जो आईटी सेल के ऊपर बदनाम कर रहे हैं। अगर कोई पब्लिसिटी स्टंट बनाया है तो सरकार मीडिया के सामने, देश के सामने आकर के सरकार अपना पक्ष रख दे, पता लग जाएगा कि हम झूठे हैं या हम सच्चे हैं। ये केवल और केवल अपनी खाल बचाने का काम कर रहे हैं। और मैं तो ये कह रहा हूं, सबूत भी आ जाएंगे। हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ चल रही है, हमारी लड़ाई बीजेपी और उनके सहयोगियों के खिलाफ चल रही है। और आज के दिन अगर किसी के पैर कांप रहे हैं तो इन्हीं के कांप रहे हैं। इसका मतलब हम ये समझ लें कि धमकी बीजेपी वाले ही दिला रहे हैं, साजिश बीजेपी वाले ही रच रहे हैं, इनके सहयोगी रच रहे हैं। तो सरकार के पास तो मौका है, हमारे हाथ में थोड़ी सरकार है, सरकार इनके हाथ में। सरकार माई बाप होती है, वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। जी बिल्कुल बहन जी, भारतीय किसान यूनियन की प्रेस प्रवक्ता अभी हरियाणा की, क्या कहना चाहेंगे जो धमकी मिली है बम से उड़ाने की? भाई धमकी तो न्यू है, पहले कर्नाटका के अंदर शाही भी फेंकी गई थी, तो मतलब मामला छोटा नहीं है। बार बार अटैक किए जा रहे हैं। हमारे टिकैत साहब का बयान भी आ रहा है, अभी पहले भी ऐसी कई साजिशें रची गई हैं। और अब तो मतलब खुल कर गुंडों की मतलब हिम्मत इतनी बढ़ रही है कि भाई 1 घंटे तक फोन पे वॉइस कॉल में भी धमकी देते रहे और फिर मैसेज भी देते रहे। मतलब हिम्मत इतनी बढ़ रही है इन गुंडा की। हम कहना चाहो भाई, असल तो किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पाया जो देश के किसानों पर वार कर सका है, क्योंकि अकेला टिकैत परिवार पर वार नहीं होगा, ये देश का किसान पर वार होगा। और यदि हम कहना चाहो भाई, उन्हें गोला तक काम को नहीं चल रहा है, बम तक काम को नहीं चल रहा है, ये तो हम कहना चाहो भी यदि सरकार का हाथ इसके पीछे है तो एक बड़ा सा गोला बना कर तैयार रखा। क्योंकि टिकैत परिवार था पहले, तो अनेक बहुत से परिवार ऐसे हैं जो टिकैत परिवार का सामने खड़े हैं। किसी भी कीमत पर हम टिकैत परिवार के साथ जो अन्याय ये सरकार कर रही है, वो अन्याय ना तो सहन करने वाले हैं, और ये अन्याय देश के किसानों के साथ। और 20 तारीख को हम दिल्ली कूच भी करेंगे, तो यदि हमारे किसानों के साथ कोई भी छेड़खानी होती या फिर कोई भी हमला होता तो उसकी जिम्मेदारी ये सरकार होगी। हम कोई जिम्मेदार नहीं होंगे। कहना चाहते हैं, यदि किसी हमारे नेता की तरफ या हमारे टिकैत परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो यूं सोच लेना बीजेपी सरकार भी देश के अंदर दंगा इतना होगा कि हर अंधभगत के घर में आग जलाई जाएगी। फिर किसी भी कीमत पर देश पर कुछ भी नहीं बचेगा, सब सौदा नष्ट हो जाएगा भाई। मतलब इतनी आप भी सरेआम कह रहे हैं भाई, अराजकता फैलाने वाला भी है बयान आपका भी। मतलब इतना बड़ा बयान अराजकता दर्ज हो सकता है आपके ऊपर भी भाई। केस मुकदमे तो दर्ज हो रहे हैं, होने दो। यदि हमारे परिवार पर हमला होया तो उसके बाद की बात हम कह रहे हैं। हम पहले यूं नहीं कह रहे भाई, यदि हमारे तो सरकार जांच क्यों नहीं करी? जांच करे और जो भी जिसके पीछे या अज्ञात पर्सन जो भी है तो उसकी डिटेल निकाल कर ना दे भाई, कौन भी है, किसका हाथ है इस चीज के पीछे। क्योंकि पहले शाही फेंकी गई थी, उसका भी कोई मामला सामने नहीं आया, किसने फेंकी है, किसका इसके पीछे हाथ है। तो आज इतनी बड़ी धमकी भी सरेआम हमारे नेताओं को मिल रही है, तो यूं समझ लो फिर डूब का मन का लेखा हो रहा है भाई। सरकार और लोकतंत्र कहीं है ही नहीं, फिर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। इनके जो बलात्कारी बैठे हैं पदा पे, उनके लिए तो Z+ की सिक्योरिटी दे देती है सरकार। तो हमारे आज नेताओं के ऊपर इतनी बड़ी खुलेआम धमकी मिल रही है, तो उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं है? और सिक्योरिटी यदि नहीं भी है, सिक्योरिटी तो हम किसान है, उनके पीछे लाखों हजारों देश का किसान खड़ा है, तो सिक्योरिटी तो हम भी खड़े हैं उनके पीछे। लेकिन हम सरकार को यही बात कहना चाह रहे हैं भाई, यदि कोई भी दुर्घटना घटी तो उसकी जिम्मेदार फिर सरकार होगी। और ये नहीं पता भी देश में फिर अगला कदम क्या होने वाला किसानों का। जी कविता जी, 20 मार्च को लेकर के बड़ी तैयारी है कि दिल्ली कूच करेंगे, क्या कुछ है मामला पूरा? देखिए, मामला तो हमारा पहले से ये तय था। किसानों की जो हमारी अधूरी मांगे हैं, MSP की गारंटी है, स्वामीनाथन बिल है, इसके लिए हम संसद कूच करना चाहते हैं, जो हमारी बाकी मांगे बची हुई थी। लेकिन इस बीच जो हमारा बीच में ये चल रहा है भाई, कभी कोई कैसी बयानबाजी कर रहा है, कोई कैसी कर रहा है, ये हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने की जो साजिश है सरकार की, सरकार को बताना चाहते हैं ऐसे डरने वाले नहीं है। ये वही किसान को माँ अपने तारें भी लगाई, वहाँ पे कांटेदार वो भी लगाए, दीवारें भी खींची, फिर भी अपनी जगह पर डटे रहे। आंधी भी आई, तूफान भी आई, ओले भी आए, सब कुछ आए, आपने आपके वश में था जो वो सब कुछ किया, फिर भी किसान वहां से जीत कर आए थे। और अब भी ये वही किसान है। आप कितने भी उलझुल बयानबाजी कर लें, कितनी भी धमकियां दिलवा लें, ये डरने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है। आप जितनी धमकियां देंगे, ये किसान कौम उतनी ही चार्ज होगी और अपने लक्ष्य पर, अपने गोल पर पहुंचने के लिए हर तूफान आंधी से टकरा जाएगी। वो चाहे बीजेपी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन है। हमारा किसी एक सरकार से आंदोलन नहीं है। जितनी भी सरकारें आएंगी, जितनी गलत नीतियां लागू करेंगी, सबके खिलाफ हमारा आंदोलन है। और 20 तारीख के लिए यहाँ पर संसद कूच के लिए हर जगह तैयारियां चल रही है। आज हमारी यहाँ मीटिंग हो रही है, सभी किसानों के जिम्मेवारी लगाई जाएगी। सभी अपने अपने हल्के से, क्षेत्र से ट्रैक्टर ट्रैलियाँ भरकर लेकर आएंगे। पहले दिन हम अपने स्थान
पर पहुंच जाएंगे, अगले दिन वहाँ से संसद कुछ करेंगे। बिल्कुल। चलो रवि भाई, अंत में क्या चेताना चाहेंगे सरकार को, जो लगातार जो धमकी मिलने लग रही है टिकैत परिवार को, क्या चेताना चाहेंगे लास्ट में? देखिए, पिछले दिनों कर्मचारियों पे भी लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद जींद में यहाँ सरपंच जब ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, ये हमारी बहन प्रियंका, कविता, ये सारे थे, उस समय महिलाओं को भी पुरुष कांस्टेबल जो है वो सड़कों पे घसीट रहे थे। उसके बाद फिर पंचकूला में आज तक हरियाणा के इतिहास में नहीं हुआ वो काम वहाँ पे हुआ सरपंचों के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ। उसके बाद अब किसान नेताओं को धमकी मिल रही है। हम तो आपके माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं कि कमल का फूल देश की सबसे बड़ी भूल है और इनसे भ्रष्ट और इनसे बेईमान सरकार ना कभी बनी है और आगे तो बढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए सबको जरूरत है अपने हकों के प्रति जागरूक होने का, और सारे अलग अलग लड़ेंगे तो सरकार सबको पीटेगी, सबको इकट्ठा होकर के लड़ना पड़ेगा। एक बड़े आंदोलन की तैयारी फिर संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है, लोकसभा के चुनाव भी नजदीक है, 20 मार्च को दिल्ली कूच भी है। उसी प्रकार से हम तो सबसे ये भी अपील करते हैं कि अब बीजेपी और इनके सहयोगी जेजेपी वाले हैं, और खास करके हरियाणा तो आंदोलन की राजधानी है, क्रांति का प्रतीक है। इन बीजेपी और जेजेपी वालों की गांव में एंट्री बंद कर दो, क्योंकि जब हम सरकार से बात करने जाते हैं तो ये लठ मारते हैं, गोलियां चलाते हैं, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं। तो जब ये बीजेपी जेजेपी वाले लोग गांव में आते हैं तो फिर इनका भी वैसा ही स्वागत करो, और सरकार के लोग भी चेत जाएं, वो गांव में जबरदस्ती ना करें। अब उनके साथ कुछ भी हो सकता है। हम तो गांव वालों को कहते हैं, कोई बढ़िया मकोड़ा की झंडी देख के कोई जबरदस्ती करे, वहां उसको बांध के संवार लो। जैसा इन्होंने आपके साथ किया है वैसा इनको जवाब दोगे, तब जाकर के बात बनेगी। और बीजेपी जेजेपी के लोगों का हरियाणा में बाईकाट भी होना चाहिए, और इनके नेताओं का तो घुसना बहुत बड़ी बात है। बीजेपी के नाम से तो कुत्ता भी आ जाए गांव में, उसको भी नहीं घुसने देना है। ये हम सबको ठानना पड़ेगा, नहीं तो ये जमीन, ये किसान, ये मजदूर, ये नौजवान और ये देश और ये लोकतंत्र बचने वाला नहीं है। बिल्कुल जी। चलो भाई, फिलहाल हमारे साथ रवि आज़ाद और प्रियंका और कविता सरपंच इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है कि क्या कुछ आप कहना चाहते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जवाहर। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।